नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गायत्री बुटीक ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम अपने गांव में आए हुए हैं, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने गांव का रूटीन, जिसमें हम आपको अपने गांव का पूरा व्यू दिखाएंगे, कैसे हम अपना दिनचर्या रखते हैं, सारी चीजें A to Z आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना स्किप करे पूरा देखें। वो खुली हवा, वो ताजगी जो कि शहरों में कहीं खो गई है, गांव के खेतों में आज भी जिंदा है। तो ये सुबह का सीन है, जब हम घूमने गए थे, थोड़ा सा ही ले पाए हैं। उसके बाद हम घर आए, घर आके हमने अपना पर्सनल काम खत्म किया और बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कराने बैठ गए। यहाँ पर लड्डू और लविश को हम डेली 1 घंटा तो पढ़ाते ही हैं, जिससे इनका रूटीन बना रहे। अब हम आपको बताएंगे कि हमने शाम के टाइम छत पर सबसे पहले अपना स्टैंड सेट करके देख रहे हैं। ये वो मशीन है जिससे हम शादी से पहले कभी काम किया करते थे। हमारी मम्मी ने आज भी इसे संभाल के रखा हुआ है। यहाँ पर हम स्टैंड लगा के देख रहे हैं। ये जो स्टैंड है मेरे भाई का है, खड़ा स्टैंड है। किससे वीडियो बन पाएगी या नहीं, तो बिल्कुल डिटेल में वीडियो नहीं बन सकती है, मगर दूर से शूट हो सकती है। पर ठीक है, काम चलेगा और आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी। अब हम आपको अपनी मम्मी से मिलवाते हैं। तो ये दोनों ही मेरी मम्मी है और दोनों ही मुझे बहुत प्यार करती है। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई दोनों मम्मी कैसे हो सकती हैं। तो ये जो है, जो अभी बैठ रही हैं, ये हमारी छोटी मम्मी, यानी कि हमारी मम्मी की बहन भी है। एक ही घर में शादी होके आई थी। और हम मम्मी, इनको ताई जी नहीं कहते हैं, मौसी भी नहीं कहते हैं, मम्मी ही कहते हैं। ठीक है, दोनों ही हमें बहुत प्यार करती हैं। और इसके बाद में ध्यान से अब मैं इनका मेजरमेंट ले रही हूँ, तो आप ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। बहुत लोगों के प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो हैवी हो जाती है और पीछे का जो पल्लू है ब्लाउज का आगे आ जाता है। आखिर क्यों आता है? क्योंकि फ्रंट जो हिस्सा होता है ना, वो बढ़ा हुआ होता है। यहाँ पर 15 इंच हमारी मम्मी का फ्रंट हिस्सा बैठा है। और बैक से देखते हैं कितना बैठता है, तो शोल्डर पर इंच टेप को रख के हमने देखा तो मात्र 14 इंच आया है। तो यानी कि पूरा पूरा 1 इंच से 1 इंच डिफरेंट बैठा है। अब इसके बाद में हमने इनका देखो अपर चेस्ट लेंगे। मेजरमेंट लेने का सही तरीका क्या है कि केवल आपका जो इंच टेप है उसके बीच में आपकी फिंगर आनी चाहिए और इंच टेप हल्का लूज रहना चाहिए, घूमना चाहिए, ज्यादा आपका टाइट ना लें। और बिल्कुल जो भी आपकी फिटिंग आए वो ही आपको मार्किंग करनी है। ब्लाउज में एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेना है, बस परफेक्ट मेजरमेंट लेना आना चाहिए। उसके बाद कमर का मेजरमेंट हमने लिया बिल्कुल फिक्स, जितना हमारी मम्मी पहनते हैं वो 40 इंच है। उसके बाद में अपिक्स पॉइंट शोल्डर पर रखकर इंच अपिक्स पॉइंट लेंगे, जो कि 11 इंच आए हैं। यहाँ से क्रॉच एरिया भी आपको जरूर लेना है, जिससे ब्लाउज के जो यहाँ पर झोल नहीं आए, और बैक का क्रॉच एरिया भी लेना है, जिससे आपका ब्लाउज जो यहाँ से कहते हैं ना कि खिंचाव आ रहा है, वो ना आए। एक एक चीज यहाँ पर हम डिटेल में ले रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना हमारी मम्मी तो ब्लाउज से ही ब्लाउज सिलवा देती हैं, मगर आप लोगों को समझ में आ सके अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी। यहाँ पर लड्डू देखो किस तरह से मस्ती कर रही है। मैंने कहा यहाँ से तुम हट जाओ और मुझे काम करने दो, क्योंकि आज मुझे मम्मी के पेटीकोट बनाने हैं। सच बताऊं, मैंने तो केवल कटिंग की थी। हमारी जो छोटी मम्मी है उन्होंने तो पेटीकोट ज्यादातर सिले, 1-2 मैंने सिले और 3 मम्मी ने सिले। मम्मी लेके आई थी 6 पेटीकोट। पेटीकोट तो हमारे बन गए हैं, अब रह गए हैं ब्लाउज बनाने। यहाँ पर एक ब्लाउज मैंने छोटी मम्मी का बनाया। हमारी जो छोटी मम्मी है वो पहले से ही टेलर है भाई, वो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे कपड़े सिले। यहाँ पर देखिए, ये वाला पेटीकोट मम्मी ने बनाया, ये वाला भी मम्मी ने बनाया, और ये वाला जो नीचे झल्लर लगी हुई है, ये वाला पेटीकोट मैंने बनाया। इसके बाद में अभी बहुत सारे कपड़े रह गए जो मुझे सिलना है। तो आज के लिए तो भाई सिलाई का काम मम्मी ने कहा इतना ही है, अब तुम थोड़ा घूम आओ, हमें भी बहुत सारे काम है। यहाँ पर मम्मी के साथ मैं आ रही थी खेतों पर घूमते हुए, मम्मी यहाँ से दूध लेके आ रही थी। इसके बाद में बच्चों ने कहा चलो मम्मी अब खेतों पर चलते, ट्यूबवेल में नहा के आएंगे। भाई भागते दौड़ते हुए मस्ती करते हुए अब हम पहुंच गए ट्यूबवेल पर। यहाँ पर ट्यूबवेल चलती हुई देखकर लड्डू लबिश का तो मन हुआ कि ट्यूबवेल में नहा लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा व्यू है यहाँ का। भाई जो अपने गांव में सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। यहाँ पर लड्डू लबिश
और हमारी जो भतीजी है जो पिंक कलर में, ये मेरी प्यारी सी भतीजी है जिसका नाम है रिया। इसमें यहाँ पर तीनों बच्चों ने मस्ती की और यहाँ पर मैं बच्चों के साथ ऐसे ही मस्ती कर रही थी। वो पुराने दिन जो आज जिम्मेदारी में कहीं खो गए, बच्चों को देख करके वो पुराने दिन याद आ गए सच में, जब हम कभी इस तरह से खेला करते थे। इसके बाद आप देखिए लड्डू लबिश को मैंने चढ़ाया, देखते हैं लबिश चढ़ पाता है नहीं। इसके बाद लड्डू और लविश, रिया तीनों ने डांस करना कर दिया था शुरू। डांस करते हुए मस्ती करते हुए हम लौट रहे थे घर की तरफ और रास्ते में हमें मिल गए पापा। और उसके बाद क्या हुआ आप देखो। जैसे ही मैं चली और लड्डू फटाफट से बैठ गई, मुझे पता था कि ये ज़रूर बैठ के आएगी। आगे तो और भी मज़ा आया। यहाँ से तो ये गए हम पापा के साथ और बाद में हमें मिल गए रास्ते में ही, क्योंकि पापा जी को कुछ काम था। यहाँ पर बारिश आ गई और मैंने मम्मी से कहा मम्मी जल्दी से आओ, मम्मी रास्ते में मिली थी। अब आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। किसी ने सच कहा है, जो गांव में खुशी मिलती है ना वो कहीं और नहीं मिल सकती। मुझे तो गांव में बहुत ही अच्छा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और आप लोग क्या कर रहे हैं अपने गांव में, ये कमेंट में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।